मन में हमारे प्रति जो कटुता इनडायरेक्टली जानबूझ के नहीं देख के आई होंगी, सोच के आई होंगी, समझ के आई होंगी, हमने मेनू भी बनाने का प्रयास किया। जैसे कि आज की जो रसोई में 3 चना दाल हो रही थी, मुझे संगीता जी टवानी का फोन आया रात को 12 बजे कि ऐसा ऐसा बदलाव करना है। मतलब बिल्कुल कर लीजिए, हमारा कोई आम भाव नहीं कि बदलाव नहीं करना है। हमारे बुद्धि से जो सोचा वो हमने करने का प्रयास किया। कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। देखो मैं भूल गया कि मेरे परिवार को मैंने अभी तक बुलाया नहीं देवी जी स्टेज पर, मंगला भाभी को भी बुलाया नहीं। मुझे तो किसी ने कहा भी, किसने कहा कल मुझे कोई आपके परिवार को तो बुलाया नहीं, किसी ने तो भी कहा है। तो कोई उद्देश्य नहीं, सही में भगवान के सौगन उद्देश्य नहीं है। हमें काम करना है और ऐसी सेवा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। और साधु सत्य के मुझसे हमारा नाम निकले, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं। इस प्रेम सेवा सदन के मालिक तो मुंबई में रहते हैं, लेकिन यहाँ के सेवा रूपी मालिक जो है राम भाई और श्रीकांत भाई, उन्हें मैं यहाँ मंच पर सम्मान के साथ बुलाता हूँ, राम भाई को बुलाता हूँ। आज सुबह मैंने 3:45 बजे जगाया इनको, भैया बिजली गई, तुरंत इन्होंने जनरेटर चालू किया और कुछ भी रहा, केवल हाँ हाँ हाँ। हमारे श्रीकांत भाई तो भी कभी कभी वॉइस बढ़ाते थे, लेकिन राम के मुंह में शब्द नहीं थे। और जब मैं फाइनल करने में लड्डा जी आए ना, एक प्रसंग ऐसा है कि लड्डा जी मुझे बोले, भाऊ आप ऐसे गर्म मत होना, तू जाएगा ना काम। कि राम मेरे पास आके ले जाता था, नक्शा बुक कर लेते ना, अपन कर लेते ना, अपन कर लेते ना। ऐसे सेवा भावी राम के कार्य को प्रणाम करते हैं और आपको निवेदन करते हैं कि आप जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी तरह राम भाई का सम्मान देवी जी कैसे होगा? राम भाई आप, आपके मालिक पिताजी, प्रतीक स्वरूप आपका सभी का सम्मान इस शॉल में आ गया। कृपया स्वीकार करें और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी है। हमारे कुछ लोग कल यहाँ विश्राम करना चाहेंगे, आपका जो भी शुल्क होगा आपको मिलेगा, उसमें कोई ये नहीं है। कृपया उन्हें सहयोग देना, ऐसा मेरे आपसे प्रार्थना। व्यासपीठ पर कुछ लोगों का आगमन नहीं हो सका, वो हमारे पास आज का ही दिन और यही समय है, तो हमें करना बहुत जरूरी है। संगीता टवानी जी और टवानी सर, आपके साथ जितने लोग आए हुए हैं, कृपया सभी को मंच पे यथाशीघ्र लाए और देवी जी का ग्रंथ का दर्शन करें। उठिए ना टवानी जी, उठिए ना। संगीता दीदी आपके साथ जितने लोग हैं, सीमा जी अड्डा, आपको अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, आपको भी आना है। गत 6 दिनों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वादन ले रहे हैं। अब बोलने के लिए तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना भी है सब देवी जी ने आपको जितना रसपान कराना था करा दिया है। लेकिन बस देवी जी की आज्ञा अनुमति अनुसार 2 शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। हर एक कथाएं आपने सुनी होंगी, अनेकों बार कथाएं सुनी, सत्संग सुना, भागवत भी सुनी होंगी। और प्रभु कृपा से, स्वयं राधा रानी की कृपा से आज हम इतने सद्भागी, बड़भागी, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है कि इतने भाग्य आज हमारे हैं। वैसे तो मनुष्य बनना दुर्लभो मानुष देह देहि नाम छंभंगुर, दुर्लभ है मनुष्य देह, लेकिन इतना दुर्लभ संयोग
शायद दोबारा मिले न मिले। और ये सहयोग आप और हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये स्वयं देवी जी ने कहा कि स्वयं राधा रानी की कृपा हुई कि उसने हमें बुला लिया। और ऐसे सहयोग कि जहाँ आपको लगता होगा कि ये धरती ये ब्रह्मा परमात्मा की रचना में है और ब्रह्मा जी ने ये धरती बनाई है। सभी जानते हैं कि पूरी धरती का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन इस ब्रज भूमि ब्रह्मा जी की बनाई हुई भूमि नहीं है। ये ब्रज भूमि स्वयं राधा रानी स्वयं प्रभु से कहा। और सही बताओ ना, कहते हैं कि यहाँ से भक्त विदा होता है तो गोलोक धाम जाता है। जो कृष्ण भक्त है वो गोलोक धाम जाता है, राम भक्त है वो साकेत जाता है, शिव भक्त है कैलाश जाता है। तो हमने अभी हमारे जीवन में तो गोलोक धाम कैसा है देखा नहीं होगा, और इस शरीर से जाया भी नहीं जाता है, वहाँ तो दिव्य शरीर होता है। लेकिन आज साक्षात परमात्मा का वो गोलोक धाम हम बैठे हैं इस भूमि पे। ये साक्षात परमात्मा का गोलोक धाम है, ये साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी की रचना का वृंदावन नहीं है, ये रजभूमि नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा, राधा रानी की कृपा। और आज हमें यहाँ कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और ये भूमि और क्या है, साक्षात प्रेम भूमि भी है। से हम सुनते हैं रामचरितमानस जीने की कला सिखाता है, रामायण जीना सिखाती है हमें कैसा जीना चाहिए। प्रातः काल कह रघुनाथ माता पिता गुरु नाम वही माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। जीने की कला सिखाता है रामचरितमानस रामायण। और सही बताओ ना, श्रीमद् भागवत महापुराण मरने की कला सिखाता है, हमें कैसा मरना है। जिंदगी जीना रामचरितमानस सिखाएगा, मरना कैसा है, प्रीति क्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाएंगे। इसलिए हम जीना तो सीख सकते और नीति प्रधान रामचरितमानस है, लेकिन प्रीति प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें कण कण में, जिस रजभूमि में वृंदावन में प्रेम भरा है, ऐसे श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रीति, और प्रीति में कोई नीति नहीं होती, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई विधान नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें परमात्मा की प्रीति और परमात्मा में ओतप्रोत होकर हम कैसे उस परम धाम को प्राप्त हो, ये हमें देवी जी ने गत 6 दिनों से बताया है। और आप सभी को जितना हो सके तो यहाँ से हम वो लेकर जाए कि तुलसी इस जग में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। भूल जाए कि दुनिया में परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, प्रेम के अलावा कोई नहीं है। हाँ, जीवन है, जीने की एक व्यवस्था होती है कि कहीं वैर भी होता है, कहीं प्रेम भी होता है, अपनों से प्रेम, परायों से वैर। लेकिन हम प्रेम पूर्ण बन जाए तो समझ लेना कि हमारी टिकट कंफर्म हो गई, हम गोलोक धाम चले जाए। प्रेम पूर्ण हो जाए, प्रीति पूर्ण हो जाए, क्योंकि परमात्मा स्वयं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। परमात्मा को सिर्फ प्रेम चाहिए, तुम्हारा विधि विधान भी नहीं चाहिए, नियम भी नहीं चाहिए।
जिसको कुछ ना आता हो, बस प्रभु से अपना एक नाता जोड़ ले, अपने प्रभु से। बस प्रेम करने की चीज तो नहीं है, लेकिन प्रेम में होने की चीज, करने की चीज प्रेम नहीं है, क्रिया प्रधान प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ डूबने का है, जिसमें ना आपकी ज्ञान की जरूरत है। अभी सुना हमें, ज्ञानी उद्धव गए और प्रेमी उद्धव बनकर आए। और सच में परमात्मा हमारे ज्ञान से नहीं, हमारे कर्म से नहीं, हमारी साधना से नहीं, जिस दिन भी हम प्रभु के प्रेमी हो जाएंगे, समझ लेना परमात्मा के हो। और क्या लिया है इस जन्म में? हम किस चीज के लिए आए हैं? जन्म हुआ तो भी कहीं दूसरे से। पर एक बात बोलूं, सारे 6 दिनों में हमें सब सुनने को मिल गया। हम ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जो आज जी रहे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, और आज जो कर रहे ये प्रारब्ध बन के अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन आज यदि हम प्रेम पूर्ण, प्रभु भावपूर्ण हो जाए, तो समझ लेना हम सीधे परम धाम परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, कब तक भटकते रहेंगे। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गुण घेरा, आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, कब तक भटकते रहेंगे। इसलिए प्रभु से एक ही मांगना कि प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो आपके चरणों का प्रेम दो, अविरल भक्ति दो, जैसे संतों ने मात्र मांगा। और सही बताऊं कि ऐसी भूमि पे बैठे हैं कि हमारे संतों ने कहा, महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा है कि देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्ति सारी। जहाँ परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के द्वार पे एक क्षण के लिए भी कोई खड़ा हो जाए तो उसको सीधी मुक्ति प्राप्त होती है। तो हम गत 6 दिनों से 7 दिन तक यहाँ इस ब्रज भूमि में रहेंगे, क्या हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? विश्वास है। और तुलसीदास जी भी सुंदरकांड में कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्म तूला, एक अंग तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एकमात्र लव निवेश कितना क्षण होता है, इतने क्षण मात्र के संतों का संग, सत्संग करने से वो मुक्ति, वो फल प्राप्त होता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्म तूला, एक अंग। कहाँ का सुख? स्वर्ग अपवर्ग। ऐसे बड़े बड़े सुख भी एक पल्ले में रखकर मात्र एक क्षण का सत्संग रख दिया जाए तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। एक पल की बात है, एक क्षण की बात है। और जब भी मुक्ति होती है ना, जब भी प्रभु प्रेम में उतरा जाता है ना, तो एक क्षण में ही उतरा जाता है। जैसी हमारी मनोवृत्ति पूर्णता प्रभु में समर्पित हो गई, समझ लेना हम समाधिस्थ हो गए, प्रभु प्रेम में डूब गए, हो गई मुक्ति। मुक्ति के लिए कोई बहुत साधना नहीं करनी पड़ती है, समय नहीं दूंगा जाता। मुक्ति के लिए कोई बहुत साधना नहीं करनी पड़ती है। हम जीवन से, हर मनोवृत्तियों से, हर इच्छाओं से, हर कामनाओं से जिस दिन पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, जीते जी ही मुक्त हुआ जाता। मरने के बाद में कोई मुक्त नहीं होता है। मरने के बाद तो जो जस कर्म कर ही सो तत्फल चाहा। आखिरी में तो जो करके गए उसी का भोगना है अगले जन्म में। लेकिन जीते जी चाह नहीं, चिंता नहीं, मन भावे परवाह, जिसको कछु न चाहिए वो जग सहसा। वो स्थिति हमारी बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम मात्र प्रभु प्रेम लेकर जाए और हमारी वाणी को हम यहीं विराम देते। गुरु जी, महाराज जी ने कक्षा नहीं ज्वाइन की, किताबों की पढ़ाई नहीं की। व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस आते हैं, गलती से अंग्रेजी शब्द कहीं आया
तो किसी से पूछकर उसका जवाब देते और उनको हिंदी का अवलोकन देखते देखते वैसे ही हो गए। माने स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, डिग्री हासिल करने से या कोई प्रवचन की पाठशाला में जाने से ज्ञानी नहीं बनता आदमी। और जब हम महाराज जी सुन रहे थे, किसी प्रकार का आवेग नहीं, एक स्थिर धारा, संयमी धारा, और एक एक शब्द में संयम, एक एक शब्द में सच्चाई। और ऐसे शब्द महाराज जी के माता जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं शब्द माता जी से निवेदन करूंगा, बैतूल परिवार में से कोई शब्द माता जी को मंच पर लावे, ऐसा मेरा आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है। यथाशीघ्र माता जी को यहाँ लावे। इस 7-6 दिवसीय कथा में हम सभी लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कथा के एक एक अंग से आनंदित हो रहे हैं, एक क्षण भी अपना वो नहीं गंवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो मेरे आंखों से दिखे, शायद गलत भी हो, लेकिन जो मेरे आंखों से दिखे वो है 75 वर्षीय डॉक्टर नंद किशोर कर्मा। मैं उन्हें यह सादर आमंत्रित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि माता जी का सम्मान करें। भागवत वाचक श्री ऐश्वरी देवी, आयोजक कमल किशोर जी नावंदर, समेश्वरा मेहता, यजमान डॉक्टर साहू जी और यहाँ पे आए हुए सभी भागवत प्रेमी, अकोला, अमरावती, चांदूरबागा, परंपरा, यहाँ से आए सभी भागवत प्रेमी, एक का नाम मुझे पता नहीं, फिर भी मैं ये भागवत में सहभागी हुआ। सबसे पहले साहू जी का फोन आया, तो साहू जी ने बोला कि डॉक्टर साहब अपने को जानना। बाद में नावंदर जी का फोन आया, तो नावंदर जी ने बोला वसंतराव अपने को जानना, और मेरे मुंह से निकल गया ठीक है आ जाएंगे। बस मैं कभी भागवत में जाता नहीं, अभी मेरी 70 साल की उम्र है, मैं कभी भागवत में गया नहीं। अब ये जो नावंदर जी बोलो, साहू जी बोलो, ये सब कुटुंब के घटक है। हमारे 40-45 साल से संबंध है, एक ही काम से हम आते हैं करके हम चलो भाई 8-10 दिन अपने कुटुंब के साथ गुजारेंगे करके मेरा यहाँ पे आने का ये प्रयोग हुआ। यहाँ पे आने के बाद में अमरावती में जब कमल जी ने परिचय दिया देवी जी का, बाद में साहू जी को पूछा, वो बोले को लाख के। मैंने बोला भाई मेरे साथ में एक 2 झुमर थे, सुभाष झुमर और अशोक की ओम प्रकाश, दोनों में से एक। तो नाम 71 साल की बात है, हम प्रबोधन विद्यालय में थे, तो मैंने बोला ये तो अपने कुटुंब की बात होगी, चलो अच्छा हुआ, 3 थे तो 4 हो गए। ऐसा मेरा यहाँ पे आगमन हुआ, और आगमन होने के बाद में जब मैं पहले दिन भागवत में शरीक हुआ, सम्मिलित हुआ, तो हम हमारे बच्चे के मुंह से ये भागवत कथा सुनने का मेरे को सौभाग्य। मैं बहुत इस परिसर में आके मुझे बहुत खुश हुई कि अपन अपने बच्चे की प्रगति देखना चाहिए। बड़ा हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, उसके अपना नाम। आज जब देखा तो ये तो अपनी बच्ची है, और अपनी बच्ची होने के बावजूद उनसे जो सुना, उनकी एकाग्रता दिखी, उनका सब डिवोशन देखा,
भागवत के प्रति, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इससे ज्यादा मुझे इसका मेरे दिल को लगा। दूसरी बात, इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करने का सौभाग्य नामंदर जी को मिला, लेकिन ये इनका जो आयोजन है, संयोजन है, मैं बोलूँगा हमारा दोस्त डॉक्टर था, लेकिन सेवा समिति में आया और बेस्ट इवेंट्स मैनेजर बना। मैं तो उसको यानी इवेंट्स मैनेजर की पद भी दूंगा। इवेंट्स करना आसान है, मैनेज करना बहुत कठिन है। हम उसी से गुजरते हैं, देखते हैं। वो आज उन्होंने डॉक्टर के साथ में एक इवेंट मैनेजर, बेस्ट इवेंट मैनेजर मैं बोलूँगा, आप तो सहमत हो ना? तो फिर डॉक्टर जाओ, ज़्यादा आराम करें। तो उनका जो संयोजन, आयोजन और ये भागवत का भी जो उन्होंने इवेंट्स मैनेज किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और हमारी श्री महेश्वरी देवी है, उनको भविष्य में बड़ी ऊंचाई गाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो इतना सब बोलता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त। धन्यवाद वसंता। वसंता के भाव अलग है, ये कोई व्याख्याता नहीं है, इसे कोई बहुत अधिक बोलते नहीं आता है, तो कर्मवादी है, भटोली का रहने वाला है, कर्म करना ही इसका धर्म है। शायद पहला भाव कि मेरा 50 वर्ष पुराना मित्र है, 1974 से हम साथ में हैं। इससे बड़ा भाव देवी जी के पिताजी और वो बैचमेट थे, क्लास में पढ़े हुए हैं, ये बड़ा भाव। और निरंजन का और उनका प्रेम, एक शर्करा जो दुग्ध शर्करा योग आ गया। और जब देखा कि भाई मेरे मित्र की बच्ची का इतना सुंदर भागवत, मेरे साथ पढ़े सहपाठी का आयोजन, लेकिन वसंता मेरा अकेले का आयोजन नहीं है, कोई सामने नाम मात्र रहता। जब तक इन लोगों का साथ नहीं हो, प्रभु की कृपा नहीं हो, हमारे पूर्वजों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो, तब तक के कोई भी आयोजन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। सदैव देवी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाँ ये कटाचा खेलना है, हाँ ये कटाचा खेलना है, ये सब लोगों का मिल के खेल है। और कैसा है कि ये एक सूत्रता है कि लड्डा जी जो करेंगे मैं उसमें बोलूँगा नहीं, मैं जो बोलूँगा लड्डा जी यही बोलेंगे, भाव को पूछता है, इस सूत्रता के कारण। और देवी जी बोलेंगे इस व्यासपीठ के अलावा मुझे कुछ पूछना नहीं। वो सिंपल लॉजिक है ये, और किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। इनको भगवान का नाम लेना है और यह हमें भगवत सेवा में सम्मिलित होना है। कई उद्देश्य, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। इसके पूर्व मैं निरंजन जी से और काकी जी से निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम ग्रंथ पूजन आप करें, उसी के साथ संगीत वालों का भी पूजन करें। मयंक माहेश्वर और ममता दीदी ने भजनों की किताब लाई है। मैं मयंक से कहूँगा कि जो लोग यहाँ से ग्रंथ पूजन करके उधर निकलेंगे, उन्हें ग्रंथ आप भी वो भजनों की आप किताब भेंट करिए। केवल उनका इतना कहना है, एक परिवार मिलकर एक पुस्तिका ले, अगर परिवार के 2 लोग हैं तो 2 पुस्तिका न ले, आपसे विनम्र अनुरोध, ताकि हर व्यक्ति तक ये किताब पहुँच सके। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते
ओम विष्णोरनाटमसे विष्णोः सुप्रेशो विष्णोः स्वाहा। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च वत्नं बहोरात्रे पारस्वेन शुभ्राणि रूपमसिनो व्यातं मा इसन्निखाणं मम्मैखाणं सर्वलोकं मैखाणं मा स्वाहा। ओम यथा तद्मे नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सद्मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम धीर्ते नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो द्वाभ्यं बुधामृततश्रेषाणो ददनेनातिरोहति स्वाहा। एकामा ततो विराट जायते विराजोऽधिपूर्वः सजातो तरित पश्चात्